स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन फाइटर में। मैं चिरंजीवी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जेटेट 2020 का तैयारी कैसे करें, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, क्या होना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, उस बारे में कल मैंने बताया था कि उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं वही सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए और देखते हैं कैसे करनी है जेटेट 2020 की तैयारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो आपका है 1 to 5 का, हम सिलेबस से आपको पूरा डिटेल समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है, 1 to 5 में जो सिलेबस है आपका फुल मार्क्स जो आपका रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा। उसमें भी आपको टाइम जो दिया जाएगा आपको, तो 2 घंटे और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट आपके पास रहेंगे और जो फुल मार्क्स रहेगा आपका 150 का रहेगा। आपका जो सारा क्वेश्चन रहेगा वो MCQ रहेगा। आपका सारा क्वेश्चन MCQ रहेगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसमें आपका क्या है 1 to 5 का सिलेबस में, उसमें आपका सबसे पहले रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको CDP भी बोलते हैं, जो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, दूसरा आपका है लैंग्वेज 1 और तीसरा आपका लैंग्वेज 2। ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसमें है आपका 1 to 5 में गणित एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके आगे है आपका EVS, जो वो भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस हमको कवर कैसे करनी है और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है कि आपका एटलीस्ट 120 प्लस मार्क्स जेटेट में आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि CDP जो है सबसे पहले वो 30 मार्क्स का है आपका। उसके बाद लैंग्वेज 1 है जो 30 मार्क्स का है, उसमें 15 नंबर का और CDP रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 जो है 30 मार्क्स का, उसमें भी आपका 15 नंबर का रहेगा CDP। उसके बाद है आपका गणित एवं शिक्षा शास्त्र जो 30 मार्क्स का, उसमें भी आपका 15 नंबर का रहेगा CDP। और पर्यावरण अध्ययन में 30 नंबर का जो है, उसमें भी रहेगा आपका 15 नंबर का CDP। तो इसको अगर हम सिर्फ ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 90 नंबर टोटल। डैट मीन्स आपका 90 नंबर का सिर्फ जो होगा वो CDP होगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है। चूँकि लैंग्वेज 1 जो है वो 30 नंबर का रहेगा। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं तो हिंदी ग्रामर और पद्यांश और गद्यांश से 15 नंबर रहेगा, और बाकी जो 15 नंबर रहेगा आपका, बाकी जो 15 नंबर रहेगा वो हिंदी शिक्षण से रहेगा। हिंदी शिक्षण से रहेगा कि आप हिंदी कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे को हिंदी कैसे समझाना है, बच्चे हिंदी कैसे बोल पाएंगे, वो रहेगा 15 नंबर अलग से। ठीक है, मतलब 30 नंबर में 15-15 का आपका डिवीजन रहेगा। और लैंग्वेज 2 आपको जो है उसको जो अब नया नियमावली में अनिवार्य किया जा रहा है, क्षेत्रीय लैंग्वेज जो रहेगा उसमें खोरठा या पंचपरगनिया नागपुरी जो कुछ भी आप लेंगे, उसमें भी 15 नंबर जो आपका रहेगा वो CDP रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड रहेगा CDP, जो इसमें भी आपको 15 नंबर का रहेगा। मतलब लैंग्वेज 2 जो रहेगा आपका खोरठा वगैरह जो भी चूज करेंगे, उसमें भी आपको 15 नंबर CDP पढ़ना पड़ेगा कि बच्चों को खोरठा आप कैसे सिखा पाते हैं, कैसे वो बच्चे खोरठा पढ़ पाते हैं, कैसे उसका वाचन शैली होना चाहिए, ये सब आपका 15 नंबर का इसमें भी रहेगा। उसके आगे आते हैं गणित में। गणित में 30 नंबर में भी 15-15 का इसमें भी डिवीजन रहेगा 15-15 का। तो 15 नंबर में आपका आ जाएगा सारा कुछ, जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है, ज्यामिति वगैरह, नंबर सिस्टम वगैरह से जो भी क्वेश्चन रहता है सारा कुछ वो रहेगा 15 नंबर से। और 15 नंबर में आपका होगा कि गणित पढ़ाने की विधि क्या है, गणित बच्चे को कैसे समझा पाते हैं, गणित कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चे उसको समझेंगे। मतलब 15 नंबर में आपका गणित का जो CDP होगा वो आपको 15 नंबर पढ़ना पड़ेगा। और EVS में आपका 30 नंबर में, इसमें भी 15-15 का डिवीजन होगा। 15 नंबर आपका जो EVS से है 1 to 5 का जो EVS होगा पर्यावरण अध्ययन, उससे क्वेश्चन रहेगा, और 15 नंबर CDP EVS आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब टोटल इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 90 नंबर का सिर्फ CDP आपको हो जाता है। इसलिए आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे ज़्यादा जो समय देना है वो CDP में देना है। अगर आपको जेटेट में 120 प्लस करना है तो CDP पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना कोचिंग का हम 120 प्लस मार्क्स कैरी कर सकते हैं जेटेट में, तो आपको सबसे ज़्यादा आपको पहले CDP पे ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भी है आपको CDP पे देना पड़ेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है उस पर आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको रहेंगे। 150 में 90 क्वेश्चन जो रहेगा वो CDP से ही आपका रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको CDP पे देना पड़ेगा। आपको बता दें कि CDP में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो CDP में आपको बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम, बाल विकास के सिद्धांत, अवस्था
और व्यक्तिगत भिन्नताएं, फिर अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, भाषाई ज्ञान, भाषाई समझ और शिक्षा के कार्य, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का अर्थ, ये सारे चीज़ें आपको सीडीपी में पढ़ने पड़ेंगे। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सारे चीज़ आपको सीडीपी में पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, ये जो है ये आपका हर एक सब्जेक्ट में आपका रहेगा। गणित में भी, गणित का अगर सीडीपी में हम जाते हैं तो गणित के सीडीपी में भी वो चीज़ आपको मिलेगा कि गणित कैसे पढ़ाया जाता है, गणित बच्चों को कैसे सिखाना है। इसलिए 15-15 का डिवीज़न जो है वो हर एक सब्जेक्ट में है। इसलिए टोटल जो सीडीपी का मार्क्स हो जाता है वो टोटल 90 हो जाता है। इसलिए सीडीपी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं बुक का। बेस्ट बुक फॉर जेटेट आपका क्या हो सकता है, कौन कौन बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका ज़्यादा स्कोर हो सकता है और कम समय में आपका ज़्यादा स्कोर हो सकता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शिवांगन पब्लिकेशन का। शिवांगन पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक मार्केट में आती है और बहुत सारे बुक जो है वो जेटेट के लिए अवेलेबल है। तो शिवांगन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है वो आपका अच्छा रहता है। प्रैक्टिस सेट की मदद से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना स्कोरिंग। तो आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं शिवांगन का। हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर रहता है इसका आंसर में, तो वो आप दूसरे बुक की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। तो पहले शिवांगन का बुक से आप प्रैक्टिस सेट इम्प्रूव कर सकते हैं अपना स्कोरिंग को। और दूसरा बुक है आपका क्रॉन पब्लिकेशन का। क्रॉन पब्लिकेशन का जो मॉडल सेट रहता है वो बहुत बेहतर रहता है। तो आप क्रॉन पब्लिकेशन का मॉडल सेट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरा आपका अरिहंत का जेटेट का बुक और इसका गाइड भी आता है। तो सबसे बेस्ट आपका बुक अरिहंत माना जाता है। अरिहंत पब्लिकेशन का जो जितना भी बुक होता है उसमें एरर बहुत कम होता है। तो आप अरिहंत का जेटेट का बुक ले सकते हैं। इसका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का आता है। 6 to 8 में आपका सामाजिक अध्ययन और ये समान विज्ञान का दोनों का भी अलग अलग आता है इसका। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का जेटेट का बुक ले सकते हैं। और सीडीपी चूँकि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जेटेट में, तो सीडीपी के लिए आपको लूसेंट की एक बुक आती है 75-80 रुपये की, वो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। उससे आपका सीडीपी पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप सीडीपी उससे कवर कर लेते हैं तो आपका सीडीपी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जहाँ तक रही जीएस की बात, तो जीएस पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक लेनी पड़ेगी। चूँकि सिलेबस जो रहता है जेटेट का वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड को आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, या तो इसके अलावा आप लूसेंट का भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट बुक कवर करने के बाद आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़ें, वो बेहतर रहेगा। और अगर आप चाहते हैं जीएस को और इम्प्रूव करना तो घटना चक्र का एक बुक आता है। तो ये सब कवर करने के बाद आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। चूँकि घटना चक्र में जो रहता है वो कि जितने भी सारे एग्जाम भारत में होते हैं, एसएससी का एग्जाम होता है या जो भी एग्जाम होता है, उसमें जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहता है और उसका आंसर भी दिया रहता है विथ एक्सप्लेनेशन। इसलिए पहले एनसीईआरटी बुक कवर करने के बाद आप घटना चक्र का बुक भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं साइंस सेक्शन को। साइंस में आपको कौन बुक पढ़नी है, तो साइंस में आप अरिहंत का एक इंसाइक्लोपीडिया आता है जो बहुत ही अच्छा बुक होता है साइंस के लिए। तो वो बुक अगर आप कवर कर लेते हैं साइंस, तो साइंस से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। जहाँ तक रही टाइम मैनेजमेंट की बात, तो टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे ज़्यादा समय आपको सीडीपी का देना है। अगर आप प्रत्येक दिन कम से कम जेटेट के लिए 2 घंटा निकालते हैं तो उसमें से 1 घंटा आपको सीडीपी को देना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि सेक्शन वाइज पढ़ाई करें। कोई भी चैप्टर अगर आप कोई भी सिलेबस शुरू किए हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको सेक्शन वाइज ही जाना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप अगर एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट को पहले कवर करें, उसके बाद मीडिएवल कवर करें। इस तरह से आपको कवर करना पड़ेगा और चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट करते जाएं तो बेहतर होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ज़्यादा बुक पढ़ने से बचें। अधिक तरह का बुक आप ले लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि एक बुक लें और एक बुक को एक से अधिक बार पढ़ें। जितना बार हो सके वो एक बुक को पढ़ें। बार बार अलग अलग बुक पढ़ने से क्या होगा कि कन्फ्यूज़न आपको पैदा होगा और आपको आंसर करने में दिक्कत होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एक बुक पढ़ें और एक बुक को अगर 3-4 बार पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप टाइम टेबल एक सेट करें। अपना एक टाइम टेबल सेट करें। टाइम टेबल में आप अपना सारा कुछ बनाएं कि कितना घंटा हम जेटेट को देने वाले हैं, जेटेट की प्रिपरेशन करने के लिए कितना घंटा हम देते हैं, उसका एक टाइम टेबल सेट करें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई शुरू करें। तो निश्चित है कि आप 2 से 3 महीना के अंदर पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे। और मेरी गारंटी है कि आप अगर 2 से 3 घंटा डेली अगर रूटीन में सेट कर लें तो 120 मार्क्स आपका कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।